सो हेलो माय डियर कॉमेंट्स, कैसे हो, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब कुछ होगा झकास। ऑफ कोर्स एग्जाम शुरू हो गए हैं, तो भैया ड्यूरिंग एग्जाम कैसी प्रिपरेशन करें, क्या टाइम टेबल बनाएं। भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा, बड़ा कंफ्यूजन है, ये सारी चीजें रहती है, थोड़ी सी बटरफ्लाई है भैया। क्या सब कुछ सही जाएगा, जल्दी से बताओ ना यार, क्या सब कुछ रिलैक्स हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, देखिए सब कुछ रिलैक्स हो जाएगा। एग्जाम टाइम में सबके साथ ऐसा होता है। आज भी अगर हम किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो यही सब होता है जैसा आपके साथ हो रहा है। आप पहली क्लास से एग्जाम दे रहे होंगे, आप जिस भी क्लास में होंगे आपने एग्जाम दिए ही होंगे, है ना। जिस भी स्ट्रीम के होंगे आपने एग्जाम दिए ही होंगे, पर वो एग्जाम का प्रेशर ऑटोमेटिक आ ही जाता है। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, सब चंगा से, ठीक है जी। पर फिर भी कुछ स्ट्रेटेजीज होती है, कई बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, उनको लगता है कि यार कोई बताने वाला हो जाए तो मजा आ जाए। तो मेरी ओर से एक स्ट्रेटेजी है, और कौन कौन से पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा। ये जो स्ट्रेटेजी है, ये जो टाइम टेबल आपको बता रहा हूं, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, आपका हिसाब आप देखोगे, और उसमें कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है इस पर मैं प्रकाश डालूंगा। फिर देखते हैं, है ना। पूरा वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको काफी बेनिफिट होगा। तो भैया जी आराम से वीडियो देखिएगा, समझिएगा। और क्योंकि मैं एक स्क्रीन पे ही लाना चाहता था तो थोड़ा कंजेस्टेड है, तो आप अपनी प्रॉपर कॉपी पे लिखिएगा और वादा कीजिए, हाई फाई कीजिए कि भैया मेरी दीवार जहां भी मैं रहता हूं, जहां मैं बैठता हूं, जहां मैं पढ़ता हूं, वहां पर ये ऐसे चिपका हुआ रहेगा ताकि मुझे क्लियरली दिखाई दे। और मेरी हैंडराइटिंग खराब है, मुझे पता है आप लोगों की हैंडराइटिंग अच्छी होगी, कलर वाला यूज कीजिएगा ताकि आपका ध्यान रहे कि हाँ यार ये चीजें मुझे ऐसे ऐसे फॉलो करनी है, और फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। ऑफकोर्स थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, वी आर नॉट रोबोट्स कि टाइम के हिसाब से चले, वी आर ह्यूमंस, मगर कोशिश करो कि जितना करीब पहुंच सके उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो आज निको भैया आए हैं, क्या खास लाए हैं, तो देखिए बेस्ट टाइम टेबल ड्यूरिंग एग्जाम्स जो आपको फॉलो करना चाहिए मेरे हिसाब से। इसमें थोड़े से मॉडिफिकेशंस आपको करने पड़ेंगे, तो चलिए समझते हैं पहले तो कि भैया मुझे अगर टाइम टेबल डिसाइड करना है तो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको ध्यान में रखकर टाइम टेबल बनाया जाता है। क्योंकि जरूरी नहीं ना कि हर समय हम ही हो, कभी कभी अब आपको भी खुद के लिए होना पड़ेगा, बड़ा बनना पड़ेगा। तो कौन से फैक्टर्स होते हैं, तो सबसे पहली चीज तो भैया टाइम ऑफ एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ड्यूरिंग एग्जाम की बात हो रही है, तो भैया किस टाइम पे आपका एग्जाम है। जैसे भैया सीबीएसई बोर्ड में नॉर्मली 10:30 से 1:30 का होता है, कई बार टाइम थोड़े 15-20 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं, है ना। कई ऐसे एग्जाम्स होते हैं जैसे, क्योंकि ये टाइम टेबल सारे ही एग्जाम्स के लिए है, किसी सिंगल मतलब स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए नहीं है। तो कई होते हैं जो भैया मॉर्निंग्स में शुरू होते हैं, कई ऐसे भी होते हैं जो 2 बजे से शुरू होते हैं, 1 बजे से शुरू होते हैं। तो भैया आपको उसके हिसाब से ये चीजें बनानी है। तो सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि भैया टाइम ऑफ एग्जाम क्या है, किस समय आपकी जंग है, उसके हिसाब से आप तैयारी करोगे। सबसे पहला फैक्टर इस पर ध्यान देना। मेरा मानना है कि जब भी आपका टाइम ऑफ एग्जाम हो, उससे 4 आवर्स अर्ली आप वेकअप कर जाए, ठीक है जी। 4 आवर्स अर्ली वेकअप हो जाए, ठीक है जी, वेकअप कर जाए, यानी कि भाई उठ जाए जब भी आपका एग्जाम है ना। क्योंकि कई लोग नाइट आउल होते हैं, कई लोग, उस पर भी डिस्कशन होगा। तो भैया 4 घंटे पहले आपको उठना ही उठना है, क्योंकि आप 4 घंटे पहले उठोगे, माइंड को रिफ्रेश होने में 15-20 मिनट लगेगा, तैयार होने में लगेगा, और फिर उसके बाद आप चालू हो पाओगे। तो भैया 4 घंटे पहले आपको उठना ही उठना है, क्योंकि फिर आपको ब्रेकफास्ट या कोई ना कोई एक टाइप का, अगर मान लीजिए लंच टाइम पे है तो लंच या कुछ भी लेना ही पड़ेगा, है ना। या फिर कुछ जूस लेने पड़ेंगे, क्योंकि कई लोगों को खाना खाने के बाद नींद आने लगती है, तो अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, तो उनको जूस कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो एटलीस्ट 4 घंटे पहले आपको उठना है, ठीक है जी, ये पॉइंट है। फिर आपको चेक करना है कि आप अर्ली बर्ड हो या नाइट ऑल हो, क्योंकि अगर आप अर्ली बर्ड हो तो जाहिर सी बात है भैया आपको सुबह उठना है। अगर आप नाइट ऑल हो तो यानी कि आपको रात तक पढ़ना है। हाँ, नाइट ऑल में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि यार 2 बजे से ज्यादा मत जाइए, 2-3 से ज्यादा मत जाइए, क्योंकि ऐसा कहते हैं, मैं इसका कोई वैसा विख्यात नहीं हूं, पर बहुत सारे आपने वीडियोस देखी होंगी जो बताते भी हैं कि भैया 4 से 6 वाला टाइम जो होता है, इसी बीच में कुछ टाइम होते हैं 1.5 घंटे के, कोई 45 मिनट, उसके हिसाब से बताते हैं वो। तो उतना ज्यादा अध्ययन नहीं है मेरा, लेकिन मैं भी ये मान के चलता हूं कि 4 से 6 के बीच में जो नींद आती है ना, वो बहुत ही बेस्ट होती है। कई लोग कहते हैं इसी टाइम पे जागना चाहिए, क्योंकि इस समय जागृति सबसे ज्यादा होती है ना। तो अगर आप अर्ली बर्ड है तो आपको इस टाइम पे जागना चाहिए, और अगर आप नाइट ऑल है तो मेरा मानना है कि भैया इस टाइम पे आपको सो जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप 6 बजे सोओगे ना, तो कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है, अब कोई हो तो मैं नहीं जानता कि जिनका 7-8 बजे रात को एग्जाम होता हो, नॉर्मली 2 बजे तक तो एग्जाम होते ही हैं। तो अगर आप 6 बजे सो रहे हो तो मुझे लगता है कि वो सही नहीं है, क्योंकि फिर आप एग्जाम से पहले 4 घंटे उठ नहीं पाओगे, है ना। तो प्लीज अगर आप नाइट ऑल है तो भैया 4 से 6 के बीच में आपको नींद जरूरी है। तो मेरे हिसाब से 2 या 3 से ज्यादा नहीं जागना चाहिए, चाहे आप कितने ही बड़े नाइट ऑल क्यों ना हो। ये मेरा मानना है सर, अगर आप अलग हैं तो कोई बात नहीं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अर्ली बर्ड है अगर आप, तो 4 से 6 ऐसा माना जाता है, कई ऐसे स्टार्स हैं जो 4 से 6 के बीच में उठते हैं, तो आप उठ सकते हो। पर मैं नॉर्मली लेकर चल रहा हूं जो सब जगह चलता है, तो मैं मान के चलता हूं कि लोग 5 AM पर उठेंगे, तो उसी के हिसाब से मैंने टाइम टेबल बनाया है ना।
वरना आप 4 बजे भी उठ सकते हैं यार, बहुत सारे लोग उठते हैं, आपने देखे होंगे वीडियोस, है ना। नाउ पसंदीदा समय, ये हर आदमी का अलग होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो सुबह सुबह उठते ही एकदम तरोताजा होते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो जबरदस्ती सुबह उठते तो हैं लेकिन तरोताजा नहीं होते। उनको सुबह के 2-3 घंटे दे दो, उसके बाद तरोताजा होते हैं, है ना। तो कई लोग उठते ही तरोताजा होते हैं, कई लोग 2-3 घंटे बाद तरोताजा होते हैं, कई लोग को दोपहर में ज्यादा मजा आता है, जब पूरा काम धाम हो चुका होता है, उसके बाद लगता है कि अब कोई काम धाम नहीं है, खाने पीने का सारा काम खत्म। तो उसके हिसाब से आपको अपना पसंदीदा टाइम चूज करना है और इसी टाइम पर आपको लर्न करने की कोशिश करनी चाहिए, जो भी आपको डिफिकल्ट चीज लग रही है। क्योंकि पसंदीदा समय में ना जब डिफिकल्टी आती है ना तो थोड़ा एक ईगो भी आता है कि अब मुझसे नहीं बन रहा क्या ये, अच्छा ऐसी की तैसी करता हूं, अभी इस कॉन्सेप्ट की ऐसी की तैसी करता हूं। तो भैया ये बहुत सही होता है। प्लीज अपने आप को थोड़ा सा जानिए, समझिए कि आपकी बॉडी कब सबसे ज्यादा रिएक्ट करती है, कब सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिव होती है। ये थोड़ा सा अध्ययन आपको अपने ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो आप जीवन में आगे बढ़ोगे। ठीक है जी। नाउ फिर माइंडसेट, भैया आपका टारगेट क्या है। देखो मैं एकदम प्रैक्टिकल बात करता हूं, कोई कि नहीं भैया आज तक कुछ नहीं पढ़ा, चलो 100 ले आएंगे। ऑफ कोर्स वीडियो हम ऐसे बनाते हैं कि भैया बच्चा मोटिवेट हो, कुछ तो करे, लेकिन आपका माइंडसेट क्या है। क्या आप 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहते हो, या आपको लग रहा है 60-70 आ जाए बस ठीक है। तो माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, तो उसके हिसाब से भी टाइम टेबल रखना है। लेट सपोज आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, है ना। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, आपको पता होता है बचपन से आपके मार्क्स दिख रहे होते हैं, आपकी मेहनत आपको बता रही होती है कि भैया आप क्या करने वाले हो, है ना। तो अगर मान लीजिए स्टडी की, क्योंकि ये स्टडी की बात है, आप एवरेज स्टूडेंट हो, तो फिर क्यों आप 10 घंटे पढ़ोगे, आप 10 आवर्स क्यों पढ़ोगे, मत पढ़ो ना यार, 8 आवर्स पढ़ो। क्योंकि अगर आप 10 आवर्स पढ़ रहे हो तो पढ़ नहीं रहे, खुद पे जाती कर रहे हो। या 6 आवर्स पढ़ो, क्योंकि आपका टारगेट ही वो नहीं है ना। और आप अपने आप पर जाती कर रहे हो कि भाई किताब खोली हुई है, किताब खुली हुई, अरे यार वो रील कितनी गजब थी यार, अरे यार उससे बात की थी, अरे वो घटना कितनी अच्छी थी। तो उसका कोई सेंस नहीं है ना, किताब खोलने का फिर कोई सेंस नहीं है। आप उसके हिसाब से पढ़ाई करो, फिर आपको उसके हिसाब से टाइम, क्योंकि आपका माइंडसेट तैयार होना चाहिए, है ना। माइंड में ये नहीं होना चाहिए यार होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। भाई आपने नहीं पढ़ाई की, आप अच्छे से नहीं तैयार हैं, तो 60-70% पे ही अटकेंगे, है ना। तो उसके हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि फिर एग्जाम टाइम पे क्या होता है, बच्चा अचानक से जाके 10-12-15 घंटे पढ़ता है, एग्जाम में सो जाता है। तो जो 60-70% 80% वाला बच्चा भी होता है, फिर वो डाउन हो जाता है। तो प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैं इसको रेड मार्क कर दे रहा हूं कि माइंडसेट का बहुत बड़ा गेम है यार। तो प्लीज अपने आप को तैयार करो। थोड़ा मुश्किल है ये काम, है ना, मुश्किल है ये काम, लेकिन तैयार करो। क्यों? क्योंकि हम पढ़े चाहे ना पढ़े, सपने तो 100 के ही देखते हैं। एक रात को लगता है कि भाई आज फाड़ देंगे, 12-13 घंटे पढ़ लेंगे, पर ऐसा होता नहीं है यार, है ना। एक दो एक्सेप्शनल केसेस, अब वो भी सच है कि नहीं पता नहीं, लेकिन चलो लोग कहते हैं तो मैं मान लेता हूं कि भाई एक्सेप्शनल केसेस होंगे, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता है। ठीक है। नाउ सुकून वाला समय, भैया एग्जाम टाइम पे भी अपना सुकून वाला समय जरूर निकालिए। कि अगर आपको हॉबीज पसंद है तो कुछ गाइए, चुगली उगली पसंद है तो कर लीजिए, कोई सीरियल पसंद है तो देख लीजिए, कोई यूट्यूब पे कोई वीडियोस पसंद है, कोई रील्स पसंद है तो देखिए। यानी सुकून वाला टाइम भी एग्जाम टाइम पे जरूर निकालिए। ऑफ कोर्स भैया सुकून के लिए क्या 5 घंटे निकालने जागो मोहन प्यारे, 5 घंटे नहीं निकालने हैं, है ना। आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, यही बीच का गैप है जो आपको सुकून दे, जो आपको दिन में ना ऐसा फील लग रहा है कि टायर्ड हो गए यार, जिंदगी बर्बाद हो गया हमारा, ऐसा फील ना आए, है। तो सुकून वाला समय भी निकालिए। ऐसा नहीं है कि एग्जाम टाइम पे हर समय से पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना, है ना। हाँ, पर ये टॉपर्स अलग है, टॉपर्स तो उनको पढ़ने में ही सुकून मिलता है। हाँ, एक और चीज पॉइंट प्लीज 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 ध्यान दीजिएगा, जिनको पढ़ना ही सुकून मिलता है तो भाई पढ़ो ना यार। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसे पढ़ना ही चाहते हैं किताबें, अगर उनको सब्जेक्ट में बोरियत हो जाती है तो उनको कोई और किताब पसंद आ जाती है, तो आप पढ़ो यार, अपने आप को जानो। अगर आपका वही सुकून है तो वो भी अच्छी चीज है। कई लोगों को बुक रीडिंग बहुत पसंद है, कई लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं है, मतलब उनको पसंद ही नहीं है पढ़ाई, पर पता नहीं उनके अंदर बुक रीडिंग का एक अलग शौक है कि बुक खरीद के ले आएंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको नॉवेल्स को कंप्लीट करना है, जो भी बुक की स्टोरीज है, तो वो आप करो, नो प्रॉब्लम्स। ओके, सुकून का मतलब यही है। सुकून का मतलब यही है नहीं कि सिर्फ बैट बॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, या गाने ही सुन रहे हैं, या रील ही चला रहे हैं। सुकून यानी जहां से आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है इमोशनल, कि यार दिन अच्छा गया, दिन वैसा गया जैसा चाहते थे। वो सुकून ना आपको बैलेंस रखता है। ठीक है जी। तो ये सारी टाइमिंग्स को ध्यान में रखकर आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए। अब मेरी ओर से एक टाइम टेबल है ना, तो मैं उसको दिखाता हूं आपको। ये मोस्टली अर्ली बर्ड के हिसाब से बनाया गया है कि अगर मैं 5 बजे उठता हूं, तो अगर आप नाइट ऑल हैं तो प्लीज इसके टाइम को एडजस्ट कर दीजिए। यहां से स्लीप साइकिल को थोड़ा नीचे नीचे कर देंगे, उसके हिसाब से है। ओके जी, चलें फिर शुरू करें। तो आइए शुरू करते हैं भैया जी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कलर व्हाइट वाला ले लेता हूं मैं, तो ध्यान दीजिएगा भैया 5 से 5:30 बजे आप गेट सेट गो हो जाइए, यानी कि रेडी टू गो, है ना, गेट सेट गो। क्योंकि भैया आधा घंटा तो आपको लगेगा, ब्रश वश भी करोगे आप सुबह उठकर, है ना।
कुछ और भी चीजें करोगे, जो भी करना होता है ना, फ्रेश फ्रेश होगे, सब कुछ तैयार। तो आधे घंटे भैया, आधे घंटे ज्यादा समय लग जाता है मैं, तो भाई उसके हिसाब से ले लो, या 5 मिनट फिर पहले उठ जाओ यार, है ना, समझ रहे हो। स्टार्ट हुए थोड़ा बहुत कुछ भी जो करना होता है, फिर 5:30 से 6:30 सबसे पहला 1 आवर। अब भैया अगर आपको 1.5 घंटे पढ़ने का मन है तो पढ़ लीजिए, लेकिन मेरा मानना है कि जब आप फ्रेश होकर पहले 1 घंटे अच्छे से पढ़िए, है ना, क्योंकि उसमें 2-3 घंटे ले जाते हैं ना, तो मैंने ये नोटिस किया कि 1.5 घंटे या 1 घंटे 15 मिनट के बाद ना बच्चा थोड़ा सा रिलैक्स ही हो जाता है, उसके दिमाग में कुछ जा नहीं रहा होता, क्योंकि एकदम से सुबह से उठा है, पहले तो खुद को भी तो तैयार करना है। तो आराम से लिटिल लिटिल लर्न कीजिए, है ना, लिटिल लिटिल चीजें लर्न कीजिए, जो भी बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सारे याद कीजिए। देन 15 मिनट का ब्रेक लीजिए। ब्रेक का मतलब ये नहीं कि वापस बिस्तर में घुस गए, नहीं, लिटिल ब्रेक का मतलब है लिटिल रिवाइज कीजिए कि आज मैंने अभी क्या पढ़ा 1 घंटे में यार, क्या क्या चीजें की, उसको थोड़ा याद कीजिए। जो भैया कल रात को पढ़ के सोए थे उसको याद कर लीजिए। ड्रिंक्स पी लीजिए, पानी वानी पी लीजिए, है ना, जो भी बीच में कुछ थोड़ी बहुत चीज होगी। बस सोने मत जाइए भैया, रील्स मत देखिए भैया, 15 मिनट में रील्स नहीं देखना, अभी रील्स नहीं देखना, अभी मोबाइल को स्विच ऑफ ही रहने दो, ठीक है। देन उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक हो गया, फिर 5:45 से 7 PM फिर से लेट्स लर्न। ये आपका सबसे प्रोडक्टिव टाइम होगा, ये मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम होता है। अगर आप इसको 2 घंटे कर पाए तो मजा आ जाएगा। अगर आप इसको 2 घंटे नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि मैं सबको एज्यूम करके चल रहा हूं, है ना, जो 2 घंटे कर ले तो मजा है, क्योंकि ये 15 मिनट्स के ब्रेक के बाद जो टाइम आएगा ना, ये प्रोडक्टिव टाइम होगा, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम यही वाला होता है, ठीक है जी। फिर यहां से आपको फिर जो नेक्स्ट ब्रेक लेना है, 1 घंटा 15 मिनट हो गया, एक तरीके से आपने 2.5 घंटे से ज्यादा ही कितना हो गया, 2 घंटे 15 मिनट के आसपास पढ़ लिया अपन ने, तो भैया 30 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो। ब्रेक में वॉक कीजिए, चिट चैट कीजिए, घर वालों को देख लीजिए सब उठ गए कि नहीं, मन करे तो घर वालों के लिए चाय बना दीजिए, उसका अपना मजा होता है। हालांकि लोग कहते हैं अरे भैया क्या इतना सारा काम काम करवाओगे, तो चलो घर वालों ने आपके लिए चाय बनाई होगी तो वो पी लीजिए, है ना, थोड़ा सा चिट चैट विट चैट। ब्रेकफास्ट अभी मत करना नाउ। देन फिर 7:30 से 9 बजे तक आपको राइट डाउन करना है जो भी आपने पढ़ा, क्योंकि ये ऐसा टाइम होता है जब सुबह सब लोग उठ चुके होते हैं, कोई ना कोई आ जा रहा होता है घर में, ये और वो और वो। अगर आपके घर में नहीं आ रहा तो इसको भी पढ़ सकते हो, लेकिन ध्यान दीजिएगा एग्जाम में लिखना है सर। और मैं बहुत लोगों को देख रहा हूं कि भाई लिखने की तो उनको हैबिट ही नहीं है। इसमें मैं भी कल्प्रिट हूं, क्योंकि मेरी भी हैबिट नहीं थी, इसलिए मैं जानता हूं कि यहां पे कितनी प्रॉब्लम आती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है ना, मैंने अपने स्कूल टाइम पे जो मिस्टेक्स की हैं आफ्टर टीचर मैंने रियलाइज किया है कि ये नहीं करना चाहिए था। तो लिखिए जो भी आपने इन 2 घंटों में पढ़ा, तो 1 घंटे या 1.5 घंटे में आप जो भी चाहो वो लिख सकते हो, या फिर यहां पर से इसको ऐसे कर सकते हैं, ये 8:30 कर दीजिए और यहां पर से 9:30 कर दूं क्या मैं इसको, चेंज कर देता हूं मैं इसको, क्योंकि ये शायद 1 घंटे से ज्यादा लिखना भी ठीक नहीं रहेगा, ठीक है, तो इसको मैं चेंज कर दे रहा हूं। प्लीज ध्यान दीजिएगा, है ना, इन सारी चीजों को आपको ध्यान देना है। ये अपन 7:30 से 8:30 कर लेते हैं, ठीक है। फिर 1 आवर्स का ब्रेक ले लेते हैं, फिर यहां 9:32 वो कर लेते हैं, ठीक है, 8:30, हाँ 9 हो जाएगा, तो 9:30 to 11 AM लेट्स लर्न, ठीक है, हाँ ये ज्यादा सही लग रहा है। तो आप लेकिन राइट डाउन जरूर कीजिए, क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस, कीवर्ड्स, जैसे मैंने यहां पे आपको 15 मिनट के लिए लिटिल रिवीजन दिया, आपके दिमाग में रिवाइज हुआ कि नहीं, वो बहुत जरूरी चीज है यार, इसको लोग पता नहीं क्यों इग्नोर कर रहे हैं। लिखना इग्नोर नहीं कर सकते यार आप, एग्जाम आपका लिखने का ही है। अगर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है तो छोड़ दो भैया इसको, है ना, इस टाइम पे फिर आप पढ़ो ही। लेकिन अगर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं है भैया, तो आपको तो यार लिखना पड़ेगा ना, एग्जाम में तो लिखने का ही है। स्पीड मेंटेन करना सीखना पड़ेगा। कई लोगों की स्पीड मेंटेन नहीं होती क्योंकि वो लिखते ही नहीं है। बहुत बेसिक सी चीज है, स्पीड भगवान ऊपर से नहीं भेजते, चलो इसके हाथ में स्पीड डाल देते हैं, चलो इसके हाथ से स्पीड खींच लेते हैं, ऐसा नहीं होता सर। लिख लिख के प्रैक्टिस होती है, फास्ट फास्ट लिख लिख के प्रैक्टिस होती है। मैं भी जब फास्ट लिखता हूं तो बहुत अजीब सी हैंडराइटिंग होती है, मुझे खुद भी समझ में नहीं आती है, पर लिखने की ही प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैं इसमें बहुत बेकार था, आप मत बनो यार, है ना, आप मत बनो, ठीक है। नाउ देन तो यहां तक अपन पहुंच गए, तो 9:30 से 11 फिर से एक लेट्स लर्न किया, फिर 15 मिनट का ब्रेक लिया, क्योंकि यहां 1 घंटे का ब्रेक था, तो अपन ने भैया 1.5 घंटे पढ़ लिया, 15 मिनट का ब्रेक। अब इस ब्रेक में क्या करना है, वही बात, लिटिल लिटिल रिवीजन, ठीक है जी, लिटिल लिटिल रिवीजन। ड्रिंक्स विंक्स पी लीजिए, पानी वानी पी लीजिए, कुछ थोड़ा बहुत घर वालों से अगर बात करनी है तो कर लीजिए, है ना, पर रील्स पे नहीं जाना है। नाउ 11:15 से लेकर 1 बजे तक अब यहां क्या करेंगे भैया जी अपन, तो यहां पे भैया लेट्स लर्न अगेन। अब लेट्स लर्न में भैया कौन से टॉपिक हैं, ये भी एक अच्छा टाइम होता है ना, ये भी प्रोडक्टिव वाला टाइम आता है, ये भी प्रोडक्टिव टाइम आता है, ये भी प्रोडक्टिव टाइम होता है। इस टाइम पे भी जो चीजें आपको याद रहेंगी काफी लंबे टाइम तक याद रहती हैं। देन उसके बाद 3 घंटे का ब्रेक, बहुत बड़ा ब्रेक लीजिए, लंच कीजिए। अगर आपको, अब देखो यही है पॉइंट, कि अब भैया क्या होता है कि यहां पर आपके एग्जाम का भी टाइम आ सकता है, कि एग्जाम के दिन क्या करें भैया, एग्जाम के दिन, तो यही आपको समझना है कि लेट सपोज ये वाला जो एरिया है, लेट सपोज ये वाला जो एरिया है,
लेट सपोज ये वाला जो एरिया है, तो यानी कि आपका एग्जाम इन्हीं बीच में आएगा। अगर इन बीच में आएगा तो यहां के 4 आवर्स निकाल लीजिए, ठीक है, बाकी को एडजस्ट कर लीजिए। अगर आपका इस बीच में आ रहा है 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में, तो इसमें ये 4 घंटे निकाल लीजिए, है ना। एग्जाम के दिन में बस ये 4 घंटे ही तो एडजस्ट करने हैं, या तो ऊपर होगा एग्जाम तो वहां 4 घंटे एडजस्ट कीजिए, यहां एडजस्ट कीजिए। याद रखिएगा जब भी आपका एग्जाम है, अगर आप नाइट ऑवल हैं तो भी एग्जाम का टाइम से 4 घंटे पहले, ठीक है जी, एग्जाम के टाइम से 4 घंटे पहले उठना है। ओके जी, नाउ हम कहां तक पहुंच गए थे, यहां पे ये हमारे पास 3 घंटे का बहुत अच्छा ब्रेक है, लंबा ब्रेक है। इसमें आप लंच कर सकते हैं, एक नैप ले सकते हैं, है ना, 1-1.5 घंटे का चिट चैट कर सकते हैं घर वालों से, थोड़ी बहुत अगर चाहो नेचर के साथ पेड़ के बीच में बैठ सकते हो, धूप सेक सकते हो, ये सारी चीजें आप कर सकते हो, है ना। 3 घंटे काफी होते हैं क्योंकि आपने काफी पढ़ाई भी की है, तो एक ब्रेक भी है। और इसमें थोड़ा बहुत चाहो तो अरे यार क्या क्या पढ़ लिया, ऐसे ही थोड़ा बहुत बातचीत, या किसी दोस्त को बातचीत करके यार आज मैंने ये पढ़ा, तूने क्या क्या पढ़ा, आप ये कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये 3 घंटे पूरे हुए, मेरा ऐसा मानना है कि कई लोग 4 से 6 अगर आप देखोगे तो ट्यूशन व्यूशन ये सब 4 से 6 ही लगाते हैं ना। जैसे हम भी जब अपना जो बैच शुरू होता है वो 4 बजे से ही शुरू होता है, 3:45 हो गया था बाद में ठंड के टाइम, नहीं तो 4 से शुरू होता है, तो सबके बैचेस इसी टाइम से शुरू होते हैं। तो कई लोगों का मानना होता है कि भाई ये टाइम भी पढ़ने के लिए अच्छा होता है। मेरा ऐसा मानना है कि एकदम सो के उठ के आपको तुरंत पढ़ने में नहीं आता है, इसीलिए मैंने यहां पर कीवर्ड्स राइटिंग प्रैक्टिस ये लिखा हुआ है। अगर आपको लगता है कि नहीं भैया मैं यहां पे पढ़ाई कर सकता हूं, तो आप यहां पढ़ाई कर लेना, यहां पे राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। यहां पढ़ाई, यहां राइटिंग प्रैक्टिस, तो इनको आप चाहो तो एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है जी। नाउ राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, मैंने 2 बार रखी है क्योंकि बिना इसके आप अच्छा पढ़कर भी जाओगे लेकिन अगर एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं कर पाए तो कैसे काम बनेगा, ठीक है। और कई लोगों को सैंपल पेपर करने का शौक होता है एग्जाम के बीच में, हालांकि मैं शायद इसको अवॉइड करता हूं। मैं कहता हूं भाई सैंपल पेपर देख लो, उसके क्वेश्चन कर लो, लेकिन प्रॉपर सैंपल पेपर की कोशिश मत करो क्योंकि अब एग्जाम टाइम है, कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत आएगी। हाँ, अगर 2 एग्जाम के बीच में 4 दिन 3 दिन का गैप है तो आप सैंपल पेपर कर सकते हो। तो ये जो 4 घंटे आप एडजस्ट करोगे इसी में आप सैंपल पेपर कर सकते हो, ताकि आपका एग्जाम का पूरा एकदम प्रॉपर व्यू पॉइंट बन पाए, ठीक है जी, और प्रॉपरली आपकी तैयारी हो पाए। तो ये 4 घंटे जब भी आप ऊपर नीचे शिफ्ट करोगे अपने हिसाब से उसमें ये आ जाएगा। देन उसके बाद भैया अगर आप 4 से 6 लिखते हो तो जाहिर सी बात है 7 से 8:30 आप पढ़ाई करोगे, है ना। देन यहां पर 1 घंटा मैंने कहीं रखा, हाँ ये रहा ना, ये रखा है 1 घंटा फिजिकल एक्सरसाइज। देखिए ये फिजिकल एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। आपने अब तो बहुत सारे पता नहीं क्या केमिकल के नाम होते हैं कि यहां से कुछ निकलता है, डोपामिन ऐसे करके कुछ होता है, तो भैया ये बहुत जरूरी है फिजिकल एक्सरसाइज। अब फिजिकल एक्सरसाइज का मतलब क्या भैया, रनिंग करें, कुश्ती मुश्ती करें, क्या करें, तो भैया नॉर्मल वॉक कर लीजिए पर कुछ फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए। ऐसे खड़े होके टुडुंग 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 टुडुंग, थोड़ा ऐसे से ये कीजिए। लेकिन यार फनी नहीं है ये, आपको लगे यहाँ पे फनी है क्या भैया, ना फनी नहीं है भैया, वैसे फनी भी है हंस भी सकते हो आप, लेकिन करो क्योंकि इससे बहुत अच्छा लगता है। आपकी जो टायर्डनेस होती है, जो मेंटल प्रेशर है ना, वो फिजिकली थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने से बैलेंस्ड हो जाती है। बॉडी को समझ में आता है दिमाग ने भी काम किया, बॉडी ने भी काम किया, अदरवाइज बॉडी साथ नहीं देती और दिमाग टायर्ड हो जाता है। तो फिजिकल एक्सरसाइज जरूर कीजिए, भले ही वॉक कीजिए, और अपने बड़ों को भी साथ लेकर जाइए, मम्मी को पापा को लेकर चलिए। आजकल बुजुर्ग लोग वॉक नहीं कर रहे हैं, करवाइए उनको, है ना। और ये टाइम बहुत सही है, अगर आप देखोगे तो 6 के बाद वाला जो टाइम होता है इस टाइम पे आप वॉक कर सकते हो, तो कीजिए। या फिर आपको जहां भी ठीक लगे, ऊपर ठीक लगे, 4 से 5 के बीच में लगे, तो प्लीज थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा अपना टाइम को देखकर, क्योंकि मैं ओवरऑल सबको बता रहा हूं तो हर किसी की स्पेसिफिकेशन मैं नहीं जानता, है ना। नाउ जैसे ही आपका ये वो काम हो गया तो 7 से 8:30 आपने फिर से लर्न किया। 8:30 के बाद आप डिनर कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, जो भी आपका रील वील वाला पूरा सिस्टम है, डिनर के साथ साथ वो सब कुछ चलेगा। और फिर 8:30 के बाद जितने भी टाइम आप जागते हैं, ठीक है जी, जितना भी टाइम आप जागते हो, सिर्फ रिवाइज कीजिए पूरे दिन भर क्या पढ़ा, क्योंकि जो आपने पढ़ा वो याद रहना जरूरी है। अगर भैया कुछ यहां पढ़ा था और वो रिवाइज में आ नहीं रहा याद, तो फिर उसको देख लीजिए, लेकिन सिर्फ रिवीजन दीजिए। आप 10:30 भी इसको कर सकते हो, पर मेरा मानना है नॉर्मली लोगों को 7 घंटे 6.5 घंटे सोना चाहिए, क्योंकि आप 5 बजे उठने वाले हो, तो मैंने इसलिए इसको 10-15 लिखा हुआ है। आप चाहो तो इसको 10 भी कर सकते हो, लेकिन रिवाइज जरूर कीजिए, जरूर कीजिए, जरूर कीजिए, ठीक है। तो ये मेरी ओर से टाइम टेबल है। लेट सपोज भैया आप नाइट ऑवल हो, ठीक है, तो भैया आप 2 बजे सोओगे, 2 बजे से 7 घंटे मैं मान के चलता हूं 9 बजे, तो बस आपको यहां से 9 कर देना है, 9 से टुट करना है, क्योंकि अगर आप नाइट ऑल हो तो उठते ही या तो फिर आप ब्रेकफास्ट करोगे, तो आप चाहो तो यहां पर वाले 15 मिनट्स को 30 मिनट्स करके ब्रेकफास्ट कर सकते हो। तो ये थोड़ा थोड़ा स्लाइटली चेंज आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा। याद रखिएगा आपका जो भी टाइम टेबल होगा वो इन चीजों पर डिपेंडेंट है। माइंडसेट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो ये मेरी ओर से टाइम टेबल था,
थोड़ा सा मैं क्योंकि एक ही पेज पे चाह रहा था इसीलिए थोड़ा आपको कंजस्टेड लगेगा, तो मैंने एरोज बना दिए हैं। आप आराम से अपनी बड़ी से पेज में बनाइए, अपने दीवार पे चिपकाइए और फॉलो कीजिए, क्योंकि अब कुछ दिन में ही एग्जाम चालू हो जाएंगे। ठीक है जी, या कई लोगों के तो एग्जाम चल रहे होंगे, है ना। तो ये सारे ही टाइप के स्टूडेंट्स के लिए है, जिनका अर्ली एग्जाम है, जिनका दोपहर में एग्जाम होता है, चाहे आप कोई बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप स्कूल के एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, उन सब पर ये लागू होता है। ठीक है जी। पर अब एग्जाम प्रेशर थोड़ा सा फील होगा, थोड़ा सा लगेगा कि यार क्या है, अच्छा ये तो रह गया। अब इसको सिर्फ करना नहीं है, इसके बाद इसी चीज को फॉलो कीजिए, स्टडी, ईट, स्लीप, स्माइल और रिपीट। टिडिंग टिडिंग टिंग। और ये होता है यार, एग्जाम प्रेशर सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है, आज भी कोई भी एग्जाम में जाओ ऐसा ही होता है, इट्स नॉर्मल। ठीक है, बस अपनी मेहनत जरूर करो। हाँ, अगर मेहनत नहीं की है तो रिजल्ट वैसा मिलेगा जैसा आपका मेहनत था, तो उसको एक्सेप्ट करो। फिर दुनिया में ये मत कहो मैंने बहुत मेहनत की थी, रात भर पढ़ता था फिर भी नहीं मिला। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो बेचारे मेहनत करते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से लूज कर जाते हैं, उसमें होता है माइंडसेट। तो प्लीज उन सभी से रिक्वेस्ट है, इस पे ध्यान दीजिए, सैंपल पेपर कीजिए, स्पीड अपनी बनाइए, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने लूज किया होगा तभी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और फिर कुछ चीजें ऊपर वाले के हाथ में होती है, तो वो आज नहीं तो कल मिल जाएंगी, है ना। अगर आपकी मेहनत अच्छी है तो होता है कभी कभी कोई मैदान जंग में शेर भी गिर जाते हैं, 2 कदम पीछे जाते हैं, मगर क्यों? क्योंकि जब उनका समय आएगा तो छुई छलांग मार के सबके आगे निकल जाएंगे या सबके साथ पहुंच जाएंगे। ठीक है जी, चलिए, तो ये सब करना है, लेकिन कैसे? मुरझाते हुए क्या? नहीं, यहां लिखा था ना स्माइल। तो बस सब कीजिए एक मोटो के साथ कि भैया हम भी मुस्कुराएंगे और अपने चाहने वालों, अपने से रिलेटेड या सबके चेहरे को भी मुस्कुराहट से भर देंगे। तो हैव स्माइल्स, स्प्रेड स्माइल्स, बिकॉज स्माइल इज द बिगेस्ट गिफ्ट यार विच यू कैन गिव टू एनीबॉडी। तो बस मुस्कुराइए और दूसरों को भी मुस्कुराने का मौका दीजिए। इस उम्मीद के साथ चलते हैं, टाइम टेबल फॉलो कीजिए। कैसा लगा? कुछ और भी चीजें अगर आपको लग रही है कि यार ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, मुझे ऐसा है, मेरा वैसा है, तो कमेंट में बताइए। अगर लगेगा तो उस पर भी मैं वीडियो बना के लाऊंगा, तो कमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो अपने दोस्तों को भी बता सकते हो कि भैया देख लो टाइम टेबल, अगर आपका भी इसमें इंटरेस्ट है तो इसके हिसाब से अगर आप फॉलो कर पा रहे हो तो बहुत ही बढ़िया है। तो आप जिसको चाहे उसको बता भी सकते हो, दिखा भी सकते हो, समझा भी सकते हो, और फॉलो करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, चले फिर, चलो तो फिर टाटा टाटा टाटा, बाय 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 बाय।